ओके सो गाइस, हमारा आज का डीएससी का क्वेश्चन है जीएसजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। थोड़ा लेट हो चुके हैं तो पहला वीडियो कल से प्रॉपर टाइम। ओके या ब्रो। सो हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। गिवन एन पॉजिटिव नंबर इंटीजर एंड फाइंड अ सबसेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n वेयर ईच नंबर कैन बी यूज्ड एट मोस्ट once such that the XOR of all elements of the subset is exactly n। तो सबका XOR exactly n होना चाहिए, right? The size of the subset is as large as possible, मतलब उनको सबसे बड़ा निकालो। If multiple such subset exist, choose the lexicographically smaller. है? अब देखते हैं ये क्या होता है। A subset is lexicographically smaller than subset B if at first index where they differ AI less than BI, like, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर उनका एग्जांपल दे दे। हाँ। साइज सेम है तो लाइक पहला एग्जांपल पॉइंट दे दे जब ना। वो जैसे अगर 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 5 6 है, तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर तो 1 2 3 4 5 होगा ना। ऐसे, क्योंकि ओके 4 और 5 तो में से 4 छोटा है। ऐसा। ओके, दैट्स इट। ये ओके। हम ओके, वो बस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का बता रहे हैं कि अगर छोटा सबसेट होगा और बड़ा सबसेट होगा तो छोटा सबसेट ही स्मॉलर है। वो ओके सर, ये लेक्सिकोग्राफिकली का उन्होंने बता रहे हैं फुल बस। डेफिनेशन दे दी। वो हाँ। रिलेट बट करता है हम नहीं क्वेश्चन से, वो डिफरेंट। बट हमारे पास और एक रूल है ना कि लार्जर वाला चाहिए। तो हम्म। हम उस पॉइंट। लार्जर वाले रूल को फॉलो करेंगे ना कि इसको पूरा तरीके से। ठीक है। अ, तो देयर आर सम एग्जांपल, जैसे कि इफ n is equals to 4, so 1 2 3 4, and we choose all the elements from 1 to 4, if store value is equal to 1, this is maximum। so इस केस में 1 to 4 में सबकी जोर वैल्यू 1 or 2 or 3 or 4 is 4, so that's why that the whole array is the answer। ठीक है। ओके, अभी अब टॉपिक टैग्स तो नहीं देखेंगे, बट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी इनकी है O ऑफ n एंड O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्या होगा, अभिषेक जी? तो द ब्रूट फोर्स है उसकी, हमको सबसेट स्पेस में and इनका जो जोर है वो 4 है यानी, तो ब्रूट फोर्स तो यही है कि 1 डॉट सब सबसेट्स निकालो, सबसेट का जोर निकालो, एंड विच शुड बी इक्वल टू गिवन, बट वी नीड मैक्सिमम। तो हमें देखना पड़ेगा कि लेंथ किसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाला हम रिटर्न कर के देंगे। बाद भी दैट्स ऑल। नहीं, उसके बाद भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी ओ देखना है। हाँ, लेक्सिकोग्राफिकली, ओ सॉरी, देखना पड़ेगा। तो हाँ, तो फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 2 of 2 का पावर n, बिकॉज सबसेट्स आर 2 का या पावर n। तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि टू की पावर n में तो हम सबसेट्स ही हाँ, मतलब निकालेंगे। 2 का पावर n प्लस 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 ऐड होते जाएगा, तो बिकॉज 2 का पावर n इज हाईएस्ट, राइट। ओके। पहली बात तो एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जो कि हमें हम्म। पता होनी चाहिए। बट उसके पहले अगर हम देखें कि लार्जेस्ट सबसेट क्या होगा, एरे इटसेल्फ, राइट। लार्जेस्ट सबसेट विल बी एरे इटसेल्फ। हम्म। तो हम पहले देखेंगे कि अगर जैसे n = 4 में हो रहा है ना, कि पूरा एरे का जोर क्या है, पूरा एरे का जोर ही n है। ठीक है। हम्म। तो इसमें ये तो लार्जेस्ट सबसेट ही होगा और इसमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं आती है। ठीक है। ठीक है। ओके। बट अगर और एक चीज है कि अगर एक एलिमेंट भी रिमूव करना है हमें, ओके, इफ वी रिमूव 1 एलिमेंट हम्म। एंड उसके बाद उसका जोर आ गया अपना n। ठीक हम्म। है। तो ये भी, इसका लेंथ हो जाएगा n-1। वन। एंड ऐसे ज्यादा सबसेट्स पॉसिबल नहीं होंगे, मेरे को तो लगता है एक ही सबसेट पॉसिबल होगा ऐसा। एक कम करने के बाद जोर n आ रहा है, तो लेंथ जो है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट
का अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ, वो इफ वी लेंथ एन या फिर एंड एन ऑल, माइनस वन। हाँ एन या फिर एन माइनस वन होगा। बट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो लाइक बहुत माथा पच्ची करके ही आएगा, डायरेक्टली तो आने नहीं वाला है। ओके। यस, सो दैट इज। दैट इज कि अगर हमने n को मॉड किया 4 से और अगर इसकी वैल्यू 0 है, मतलब n इज डिविजिबल बाय 4, देन zor ऑल बोल लेते हैं, मतलब सभी का। ठीक है, दैट विल बी n इटसेल्फ। ओके। सो गाइस, आई विल लेट यू नो। सो ये सब प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप एन को आप चेक करोगे, 1 2 3 4 एंड 4 एंड 5 एंड फिर 6 7 8, एंड हर 4 राउंड्स के बाद ये रिपीट होगा। एंड ये हम्म। प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो बार बार ट्राई करके। एंड ये प्रॉपर्टीज में एन मॉड 4 = 0, देन जॉर ऑफ ऑल इज इक्वल टू एन, एंड देन अदर प्रॉपर्टीज आर। हम्म। अदर प्रॉपर्टीज इज कि n मॉड 4 इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, जैसे कि 1 का केस होता है, जैसे कि 1 का केस होता है, zor ऑल, ये हो जाएगा 1। ठीक है। एंड इफ n मॉड 4 इज 2, तो zor ऑल विल बी n प्लस 1। ठीक है। नहीं नहीं देखो, हाँ, zor n विल बी, sorry, n mod 4 is, and if n mod 4 is 3, तो जो zor ऑफ ऑल होगा, that will be 0। 0। ओके, सो प्रेशर से हम ये क्यों कर रहे हैं? इसका क्या बेनिफिट्स होगा हमको? हाँ रुक बताती हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 2 है तो 1 जोड़ 2 3, हाँ सही है। ओके। हाँ, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला एक पैटर्न दिख गया, राइट। हर 4 के बाद ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, हमें दिख गया। ओके। अभी हमें सभी का जोर क्या चाहिए, एन चाहिए। थैंक यू। ठीक है। अब ये तो सही है। ओके। अगर हमें ये पता चल गया अगर 4 से डिविजिबल है तो जोर ऑफ ऑल विल बी एन एंड द लार्जेस्ट सबसेट विल बी द एरे इटसेल्फ, दैट इज। सो इस ओके। केस में सबसेट आंसर वही होगा, तो इसके आगे लिख दो हाँ। कि दैट विल बी द आंसर, अगर ये केस है। ओके, द एरे विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर एन मॉड 4 करा और उसका रिमाइंडर 1 हुआ, तो जोर ऑफ ऑल इज 1, बट हमें क्या आंसर चाहिए, आर, आर इज की जोर शुड बी ऑल व्हाट, एन। एंड ठीक है ना, यस। हमें जोर एन चाहिए, ऑल नहीं, बट जोर एन चाहिए। तो हम ऐसा जोर ऑफ ऑल के साथ क्या करें कि जोर एन आए, मतलब समझ ले हम नीडेड करके एक है वेरिएबल, ओके, एंड उसका कुछ तो जोर करेंगे अपन जोर ऑफ ऑल के साथ, एंड वो आंसर आना चाहिए एन। हाँ, दैट शुड बी आंसर, राइट। सही है। यस। और ये नीडेड वही होगा जिसको हम रिमूव करेंगे एरे में से, तभी आंसर एन आएगा। सही है। यस, गॉट इट। हाँ, तो अभी ये नीडेड कैसे निकाले, तो ये नीडेड निकालने का तो भी हम एक है कि, दोनों तरफ जोर ऑल का जोर कर देते हाँ बिल्कुल सही, दोनों तरफ अगर जोर ऑल का जोर कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, एन जोर हैं, जोर जोर और ऑल। ठीक है। तो तो अभी देखो, अभी अपने को नीडेड कैसे निकलने का पता है, अभी यहाँ पे टेक द केस ऑफ, ओके, द केस ऑफ एन मॉड 4 इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये वाला केस हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया इधर, तो हमारा नीडेड क्या होगा, नीडेड विल बी एन जोर
1, राइट, विच इज n-1, ठीक है, जो कि n-1 ओके। होता है. यू कैन कैलकुलेट, इट इज यूनिवर्सल कि n और 1 इज n-1, ठीक है. वैसे ही अगर हमने, तो एन और नीडेड एन प्लस वन अगर, राइट? सॉरी या ब्रो, n और n+1 हुआ तो आंसर आता है 1, ठीक है. ओके। एंड एंड द अगर लास्ट n केस mod 4 जीरो is, और एन राइट, so which is n. yes, which is, n. तो अभी जो भी ये नीडेड वाला है ना, वो हमें रिमूव करना है. क्योंकि सी, इफ यू डू जोर विथ लाइक नीडेड का जोर, अगर जोर ऑल से कर रहे हो तो एक कुछ तो कट रहा है, तभी वो जाके एन बन रहा है, और वो नीडेड ही कटेगा ऑफ कोर्स. तो इसीलिए जो नीडेड है, दैट इज ऑल्सो टू बी रिमूव्ड. क्या, ऐसा सब होगा, दैट ओके, इज तो ऑल्सो सब में या तो एन आएगी टोटल लेंथ, या फिर n-1 आएगी, तो हमको जरूरत ही नहीं है लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर चेक करने की इस केस में. यस, दैट इज द केस ब्रो. हाँ, हमें जरूरत ही नहीं है तो वो सब एन, करने अगर की. n-1, तो n-1 केस है, तो ये तीन केस हैं जिसमें n-1 आई, जो कि हम निकाल सकते हैं, अच्छा आएगा. और ऊपर वाला जो केस है सबसे ऊपर, जिसमें n mod 4 इक्वल टू 0 है, इसलिए n. तो लेट्स कोड. ओके, यस, ओके, तो लेट्स कोड नाउ. ओके, तो एक तो यार बेस केस टाइप ऐसा लिख लेते हैं कि अगर n 1 हुआ तो क्या होगा आंसर, बताओ. 1 ही होगा ना भाई, क्या है तू. तो अगर 1 हुआ तो 1 ही होगा, राइट. अभी हमें एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जो कि होगा आंसर, राइट, यस. जिसमें हम सब पुश कर लेंगे. तो अभी क्या करेंगे, हम सारा कुछ पुश कर लेते हैं, ठीक है. मतलब हम एक एरे बना रहे हैं पूरा, ठीक है. हमारे पास एरे नहीं है, हमारे पास एन है, तो हम पॉइंट पूरा एरे बना रहे हैं. तो क्रिएट आई करना लेस पड़ेगा. देन और इक्वल टू n, एंड देन i प्लस प्लस, ओके, दिस बेसिक थिंग, एंड देन आंसर आंसर पुश डॉट बैक पुट कर बैच. लेंगे अपन. क्या i को करेंगे, राइट, ठीक है. तो अभी हमारे पास एरे बन गया है, ओके, हमारे हमारे पास एरे बन गया है. अभी हम ये सारे केसेस लिखेंगे, ठीक है. तो अगर n मॉड 4, ठीक है, इक्वल टू 0 रहा, तो हमें वैसे तो कुछ नहीं करना है, राइट. तो जस्ट रिटर्न द नथिंग, रिटर्न द वेक्टर इन द C प्लस. हाँ, जस्ट रिटर्न द वेक्टर. ओके, ठीक है, हम रिटर्न कर लेते हैं वेक्टर को. तो हम रिटर्न कर देंगे अपन आंसर को डायरेक्टली, ओके. एल्स. अभी अगर अगर n मॉड 4 1 है, मतलब द केस इज दिस, राइट, n मॉड 4 इज 1, तो हमें रिमूव क्या करना है, n माइनस एन वन माइनस को वन रिमूव करना है. कैसे करेंगे हम, इरेज वाला फंक्शन तो पता ही होगा. तो आंसर डॉट इरेज, ओके. सो n-1 कौन से पोजीशन में होगा, आंसर एरे के n-2th पोजीशन पे फोर्थ होगा. पोजीशन पे. तो या, तो हम वो पोजीशन पे जाते हैं एंड इरेज कर देते हैं. दैट विल बी आंसर डॉट बिगिन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है भाई साहब. आंसर डॉट बिगिन प्लस n-2, सही है. तो यहाँ पे क्या करना था, रिमूव n-1. चलो, नेक्स्ट इज कि n मॉड 4 अपना आ गया है 2, तो हम आंसर को इरेज कर देंगे. क्या इरेज करना है अभी, अभी आंसर हमें डॉट उस केस में इरेज वन करना रिमूव है, करना है, जो कि होगा जीरो 1 रिमूव पोजीशन करना पे. है. यस, आंसर डॉट बिगिन. मतलब आंसर डॉट यस बिगिन पे ही यस. होगा. चलो, तो रिमूव कर एंड देंगे. अभी द नेक्स्ट लास्ट इज n इज. मॉड 4, जो कि है 3, ठीक है. यहाँ पे मेरे को लगता है रिटर्न नहीं करते अपन, कुछ नहीं करते, ओके.
उसके बाद भी अपन उसको ऑप्टिमाइज भी कर लेते, चल जाने दो, बाद में करेंगे वो। बट हाँ, वो हटा ही दो। अभी आंसर डॉट हाँ, इरेज हो जो गया। इफ वाला कंडीशन है उसको कंडीशन ही हटा दो। हाँ वही, नीड नहीं है। हटा ही हम देना है, रिटर्न कर कुछ देंगे करना ही आंसर। नहीं है तो क्यों ही जाना है उसके अंदर, राइट। तो अभी 3 पे क्या करना है, एन को रिमूव करना है, लास्ट राइट। एन रिमूव करना था, एन माइनस। हाँ तो हम आंस आंसर डॉट डॉट सेट। एंड भी कर सकते हैं, राइट। हम्म। को फिर रिमूव कर देंगे हम एन को, ओके। और अभी डायरेक्टली लास्ट में रिटर्न आंसर को आंसर। रिमूव कर देंगे। सबमिट एक बार रन करके देखते हैं इन सभी को कमेंट करके। ओके, ओ माय गॉड, रन हो गया लेट्स है गो। गाइस। और हम अभी सबमिट करेंगे। या ब्रो, दैट्स इट, ओके। वी आर सॉलिड। गाइस, अगर आपको भाई क्या आ गया, पाइथन और सॉलिड। जावा या में करना है, रुक रुक, पाइथन अगर जावा में करना है तो ब्रूट जैसे हमने बताया था उस पे, जावा तो सेम ही होता है जैसे सी प्लस प्लस है, पाइथन में करना है तो उससे थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा लगेगा, एंड यू विल गेट। यप। तो रैप अप फॉर टुडे, एंड कुछ भी अलग एक्सप्लेन करना हो, किसी डिफरेंट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो, प्लीज कमेंट। बाय गाइस, यस, सी यू बाय गाइस, टाइम। गुड नाइट।